नमस्कार, सूर्य समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रविवार को पंचकुला दौरे पर रहे, जहां वे सरस मेला के समापन समारोह में शामिल हुए और मेले में लगे विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया और कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। मुख्यमंत्री नायब सैनी रविवार को पंचकुला दौरे पर रहे, जहां वे सरस मेला के समापन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने मेले में लगे विभिन्न स्टॉलों का भी निरीक्षण किया और ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों की ओर से बनाए गए उत्पादों का जायजा लिया। जिसके बाद उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया और 2 नए पोर्टल के लॉन्च होने की जानकारी दी। पोर्टल आज हमने लॉन्च किए हैं। एक स्वापन डिजिटल ग्राम, ये बाजार पोर्टल आज उसको लॉन्च किया है। दूसरा साझा बाजार सेल्स पोर्टल, ये हमने लॉन्च किया है। 2 पोर्टल आज यहां पर लॉन्च किए हैं, जिससे वो ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी वो साझा बाजार के अंदर दुकान के ऊपर अपने सेल पॉइंट के ऊपर अपना सामान बेच सकती है। हमने 8 जिलों के अंदर इन साझा बाजार को चालू किया है। शीघ्र ही और जिलों के अंदर भी हम ये स्थान देने वाले हैं। मैं आप सब इस सरस आजीविका मेले में पहुंचे हमारे विभिन्न राज्यों से शिल्पकार, बुनकर, कलाकार बंधुओं और हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनों को मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आदरणीय बहनों, इस मेले के नाम में 2 शब्द हैं, सरस और आजीविका। 2 नाम है इस मेले में। सर शब्द यहां आने वाले सभी लोगों के मन से जुड़ा हुआ है। ये सरस हर व्यक्ति के मन के साथ जुड़ा हुआ है। उन्हें यहां आकर बड़ी खुशी और आनंद का अनुभव हो रहा है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस दौरान नायब सैनी ने केंद्र सरकार की ओर से चलाए जा रहे आयुष्मान योजना कार्ड का भी जिक्र किया, जिसके जरिए गरीब वर्ग लोगों को कम खर्च में बेहतरीन इलाज मिल पा रहा है। आज हम देखते हैं कि किसी परिवार को आज अगर कोई गंभीर कोई बीमारी आ जाती है, पहले तो बीमारी के कारण परिवार गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था, परंतु मोदी जी ने जब से आयुष्मान योजना दी है, किसी परिवार को आज इसकी चिंता नहीं है कि अगर कोई बीमारी आती है तो सर ऊंचा करके अपना इलाज करा लेता है। 5 लाख रुपए का ये अधिकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। मुझे खुशी है बताते हुए, हमारी मातृशक्ति हमारी बहनें बैठी है कि पिछले जब से योजना चालू हुई है, पिछले लगभग 11 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो आयुष्मान और चिरायु योजना ये चली है, इस आयुष्मान और चिरायु योजना के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों के ये कार्ड बने हुए हैं और मुझे खुशी है कि इस 1.5 करोड़ में से 20 लाख लोगों ने अपना इलाज इस योजना के तहत कराया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपने वादों का जिक्र किया और बिना पर्ची खर्ची के नौकरी देने की बात कही। साथ ही दोनों सदनों से पास हुए महिलाओं के आरक्षण का भी जिक्र किया। आप लोग देख रहे हैं, जब से मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ की जिम्मेवारी दी है, तो मैंने यहाँ पर लगभग जो हमारी सरकार का एक एजेंडा है, बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देना। नहीं तो गरीब व्यक्ति को तो भाइयों नौकरी नहीं लगती थी,
कोई और नौकरी लग जाते थे, लिस्टों में नौकरी लगती थी और कहां से आ जाते थे पता नहीं चलता था। परंतु आज गरीब परिवार का बच्चा भी बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी लग रहा है। आज माँ बाप को कहीं भी किसी के दर पर जाने की आवश्यकता नहीं है। बेटा हमारी बेटी मेहनत करेगी, हरियाणा सरकार में वो नौकरी लग जाएगी। अब तक हमने 1,80,000 से ज्यादा युवाओं को हरियाणा सरकार में बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का काम किया है। आदरणीय भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि हमारे समाज में महिलाएं इसकी धुरी हैं। हम सब ये जानते हैं राज्य के इसी चहुमुखी विकास में महिलाओं की बराबर की भूमिका होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में कहा भी है। मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी पिछले दिनों देश की लोकसभा के अंदर नारी शक्ति वंदन बिल वो लेकर के आए और प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए विधानसभा लोकसभा के अंदर 33% का आरक्षण वो महिलाओं के लिए आरक्षित किया। गौरतलब है कि सरकार में आने के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी लगातार अपने वादों को पूरा कर रहे हैं, जिसे लेकर प्रदेश वासियों में खुशी का माहौल है। सूर्य समाचार के लिए पंचकुला से तारा ठाकुर की रिपोर्ट। वहीं जिन दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा के बेटे की शादी में हुए वे शामिल, वहीं सीएम सैनी और भूपेंद्र हुड्डा ने एक ही टेबल पर खाना खाया। सरसों की सब्जी के साथ सीएम सैनी ने खाया खाना। तो सिंध दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और इस दौरान उन्होंने डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा के बेटे की शादी में शामिल हुए। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा ने एक साथ टेबल शेयर किया और सरसों की सब्जी के साथ सीएम सैनी ने खाना खाया। तो डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा के बेटे की शादी में शामिल हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस दौरान खाना खाते हुए नजर आए और सीएम सैनी और भूपेंद्र हुड्डा ने एक ही टेबल पर खाना खाया। वहीं झज्जर में बीजेपी राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ का बड़ा बयान सामने आया है। ओपी धनखड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और उन्होंने कांग्रेस ने नहीं ली चुनावी हार से सीख, जनता को कांग्रेस पर भरोसा नहीं है, साल 2014 से पहले के युग में जी रही है कांग्रेस। तो ओपी धनखड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा कि साल 2014 से पहले के युग में जी रही है कांग्रेस। आपको बता दें कि चुनावी हार से नहीं सीखी है कांग्रेस, ये कहा है ओपी धनखड़ ने। वहीं जनता को कांग्रेस पर भरोसा भी नहीं है, साल 2014 से पहले के युग में जी रही है कांग्रेस, ओपी धनखड़ ने कहा है। नेताओं में सतवीर यादव जी को, जसवीर रहरी जी को चेयरमैन वाइस चेयरमैन बने हैं, सभी मेंबरान को, और यहाँ किसानों की अच्छी सेवा करें, मंडी को और अच्छी डेवलप करें, झज्जर मंडी का जो है वो कारोबार बढ़ाएं और इसका साफ सफाई और इसका सारी प्रोसेस अच्छे से अच्छी हो, उस पर जुटें। सभी बड़ी संख्या में किसानों ने आके उनको बधाई दी है। पार्टी का भी सारी लीडरशिप जो है साथ आके उसने पार्टी जो उनको बधाई दी है और सब ने अपेक्षा की है कि वो अपना बेस्ट दें। वहीं लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव का भव्य आयोजन हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने भगवत गीता के संदेशों पर जोर दिया, कर्म को ही प्रधान बताते हुए कहा कि गीता जीवन का मार्गदर्शन करती है। ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के गोमती नगर विस्तार स्थित जनेश्वर पार्क में रविवार को दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव का आयोजन हुआ। श्री कृष्ण कृपा जियो गीता परिवार उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। भगवत गीता के शाश्वत संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का उद्देश्य था। श्रीमद् भगवत गीता धर्म
की वास्तविक प्रेरणा है और भारत की मनीषा ने धर्म को कर्तव्य के साथ जोड़ करके देखा है। हमने धर्म को उपासना विधि मात्र नहीं माना है, उपासना विधि उसका एक हिस्सा है, एक छोटा सा भाग है। वह हर व्यक्ति अपने अनुसार, अपनी आस्था के अनुरूप, अपने पंथ, अपने संप्रदाय, अपने उपासना विधि के अनुरूप अपने आप को, अपनी आस्था को तय कर लेता है। लेकिन मुख्य रूप से धर्म हमारे यहां जीवन जीने की एक कला है और इसे ही हमने वे ऑफ लाइफ के रूप में कहा है। और वे ऑफ लाइफ यही है श्रीमद् भगवत गीता, जो भगवान की दिव्य वाणी है, जिसके महोत्सव के साथ आज हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सीएम योगी ने कहा कि कर्म ही जीवन का मूल आधार है। गीता हमें निष्काम कर्म का संदेश देती है। आज के युग में गीता के उपदेश युवाओं को दिशा देंगे। पूज्य गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज की प्रेरणा से ये उत्सव हो रहा है। पहला श्लोक आता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव, यानी धर्म क्षेत्र से ही शुरू होता। धर्म क्षेत्र दुनिया के अंदर कहीं नहीं होता होगा जहां युद्ध का मैदान धर्म क्षेत्र के रूप में जाना जा रहा हो, लेकिन हमारे यहां हर कर्तव्य को हमने पवित्र भाव के साथ माना है। अच्छा करेंगे पुण्य के भागीदार बनेंगे, गलत करेंगे पाप का भागीदार बनेंगे। और यह मान करके जब हर सनातन धर्मावलंबी चलता है तो वह अच्छा करने का प्रयास करता है। भारत ने विश्व मानवता को जो संदेश दिया है प्राचीन काल से ही, उसका वह संदेश भी वही है। आप याद करिए ना, हमने कभी नहीं कहा कि मैं जो कह रहा हूं यही सब कुछ है। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारी उपासना विधि ही सर्वश्रेष्ठ है। हमने सब कुछ होते हुए भी कभी भी अपनी श्रेष्ठता का डंका नहीं पीटा। जो आया उसको शरण दिया, जिसके ऊपर विपत्ति आई उसके साथ खड़े हो गए। कार्यक्रम में गीता आधारित नाट्य प्रस्तुति, भजन संध्या और प्रेरणा सत्र हुए। संघ प्रमुख मोहन भागवत आयोजन में शामिल हुए। सीएम ने कहा कि गीता के संदेश से भारत विश्व गुरु बनेगा। आयोजन से लखनऊ में भक्ति का माहौल बन गया। श्लोक जब आता है, अंत में धृतराष्ट्र पूछ ही पड़ते हैं कि भाई बताओ तो क्या होने जा रहा है इस युद्ध का परिणाम। उसने कहा युद्ध का परिणाम तो पहले से तय है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजया भूतिर द्वार नीतिर मतिर मम, यानी परिणाम तय है। और जो हम मानते रहे हैं, यतो धर्मस्ततो जया, जहां धर्म होगा, जहां कर्तव्य होगा, वहीं जय होनी है। उसके इतर कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। किसी को कोई गरूर नहीं पालना चाहिए कि अधर्म के मार्ग पर चले और विजय हो जाए। कभी नहीं, कभी नहीं हो सकता। और यह भारत की सनातन धर्म की परंपरा है। यह प्रकृति का अटूट नियम है। सदैव से यही हुआ है और यही होता आ रहा है। और इसीलिए हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। इसी के लिए भगवान ने कहा, याद करना, आज के समय के लिए मैं वे दो उदाहरण आप सबके सामने जरूर रखना चाहूंगा।
जो उन्होंने कहा स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, को किसी सौदे के साथ नहीं जोड़ता है। याद करना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यही शिक्षा है कि राष्ट्र प्रथम भाव के साथ राष्ट्र के अंदर हर उस पीड़ित की मदद करना जो भारत को परम वैभव तक ले जाने में सहायक हो सकता हो, सबके साथ खड़ा हो जाना। और यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा है, जिसने सेवा के साथ 100 वर्षों में कोई सौदेबाजी नहीं की, लेकिन कुछ लोगों ने दुनिया भी और भारत में भी सेवा को सौदे का माध्यम बनाया है। वे लोभ से, लालच से, दबाव से भारत के डेमोक्रेसी को बदलने के लिए हर प्रकार के छल और छद्म का सहारा लेकर के अपना ताना भी और अपना बाना भी बदल करके भारत की आत्मा पर प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। इन स्थितियों में गीता, श्रीमद् भगवत गीता, भगवान की वाणी हम सब के लिए एक नई प्रेरणा बन सकती है। लखनऊ दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव ने भक्ति और कर्म का संदेश दिया। सीएम योगी का संबोधन गीता के उपदेशों को जीवंत करेगा, जीवन में कर्म प्रधान बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं अयोध्या में 25 नवंबर को राम मंदिर ध्वजारोहण से पहले संतों ने स्वच्छता अभियान शुरू किया। नगर निगम के तहत संत महंतों की बैठक में यह तय हुआ कि 24 नवंबर को मठ मंदिरों पर भगवा ध्वज फहराया जाएगा। राज्य कैबिनेट मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने राम मंदिर का निरीक्षण किया। ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में 25 नवंबर को विवाह पंचमी पर राम मंदिर के शिखर पर पहली बार धर्म ध्वज फहराया जाएगा। इससे पहले संतों महंतों ने स्वच्छता अभियान शुरू किया। नगर निगम की बैठक में तय हुआ कि 23-24 नवंबर को शहरव्यापी सफाई प्लास्टिक मुक्त अभियान चलेगा। महापौर गिरीश पति त्रिपाठी ने संतों से सहयोग मांगा। सरयू घाट राम की पौड़ी पर विशेष सफाई की ही है। के नेतृत्व में अयोध्या में एक स्वच्छता रैली निकली है। अयोध्या के सभी प्रमुख संत निकले हुए हैं और स्वच्छता का आग्रह कर रहे हैं। अपने आश्रमों की साफ सफाई, पूरी अयोध्या दिव्य और भव्य दिखाई पड़े। आज अयोध्या ध्वजारोहण के अवसर पर इसके लिए संतों ने संकल्प ले लिया है और आज सड़कों पर निकलकर लोगों से स्वच्छता की अपील कर रहे हैं। इससे पहले यूपी के कैबिनेट मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने राम मंदिर परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया। निर्माण प्रगति, सुरक्षा व्यवस्था और सजावट का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक क्षण होगा, सभी तैयारियां पूरी हैं। पीएम मोदी मुख्य अतिथि होंगे, शुभ मुहूर्त में ध्वज फहराएंगे। मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिनका संकल्प था कि अयोध्या में दिव्य भव्य भगवान श्री राम का मंदिर बना करके हम सनातन धर्मावलंबियों को सौंप देंगे। वो घड़ी पूर्ण हुई और 25 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भगवान श्री राम के मंदिर पर ध्वजारोहण करके सनातन धर्मावलंबियों को मंदिर सौंपेंगे। यह हम सबके लिए गौरव के क्षण है। मैं उद्यान मंत्री के रूप में अपने प्रधानमंत्री जी के स्वागत में और भगवान श्री राम के मंदिर की शोभा फूलों से कैसे बढ़ सकती है, पेड़ों से कैसे बढ़ सकती है, मैं उद्यान विभाग के मंत्री के रूप में वो देखने आया था। हमारे सारे अधिकारी लगे हैं। भगवान श्री राम के हर कोना फूलों से सुगंधित हो जाए, ऐसा हम लोगों का प्रयास है। वह
दिव्य भव्य मंदिर का ध्वजारोहण समारोह बहुत दिन तक जाना जाए। सुरक्षा के लिए अयोध्या हाई अलर्ट पर है। 10,000 सीसीटीवी, एंटी ड्रोन सिस्टम, सीआरपीएफ और एसएसएफ तैनात है। 50 से 60 चार्टर्ड प्लेन उतरेंगे। 25 नवंबर को आम श्रद्धालुओं का दर्शन बंद रहेगा। मॉक ड्रिल पूरी हो चुकी है। यातायात चाक चौबंद किया जा रहा है। मंदिर को फूलों रोशनी से सजाया जा रहा है। 24 नवंबर तक यज्ञशाला में वैदिक अनुष्ठान। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सीएम योगी भी शिरकत करेंगे। स्वच्छता अभियान में अयोध्या चमक उठी। ये आयोजन रामनगरी की भव्यता का प्रतीक बनेगा। समय अयोध्या में आनंद ही आनंद है। 25 तारीख को देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा श्री राम मंदिर में ध्वजारोहण का कार्यक्रम होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के हाथों से होना, देश के सर्वोच्च पद पर बैठे जो सारे हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जथा राजा तथा प्रजा, अगर वो धर्म की ध्वजा को धारण करके अयोध्या में राम जन्मभूमि में उत्साह पूर्वक इस कार्यक्रम को संपादित करने आ रहे हैं और पूरी अयोध्या में आनंद, पूरे देश में, पूरे विश्व में ये एक संदेश जा रहा है, क्योंकि सनातन ही एक ऐसा धर्म है जहां पर कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ऐसी भावना को रखते हुए प्रधानमंत्री जी सभी की मंगल कामना के लिए एक अनुष्ठान चल रहा है राम मंदिर में, और उस अनुष्ठान के बाद 25 तारीख को देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे और ध्वजारोहण करेंगे, और ये धर्म की ध्वजा भारत में नहीं पूरे विश्व में फहराएगी, ऐसा हमको विश्वास है। इस कार्यक्रम के प्रति एक जागृति के उद्देश्य से एक पदयात्रा रखी गई है, नगर निगम ने रखी है। हम लोग उस पदयात्रा में शामिल होंगे। ये धर्म ध्वजा रोहण का एक रिहर्सल है, ये मान लीजिए। हम लोग जा रहे हैं और जाकर के एक संदेश दे रहे हैं कि धर्म ध्वजा के कार्यक्रम में कितना उत्साह अयोध्या में है। न भूतो न भविष्यति, न भविष्य में हुआ है वो होगा और न भूत में हुआ है। धर्म के प्रति जिसमें सरकार की जागरूकता हो, सरकार हम लोगों को जागरूक कर रही हो, जबकि मेरा नैतिक कर्तव्य है कि हम लोगों को जागृत करें। सरकार इसमें आगे आ रही है। हम लोग बहुत प्रसन्न हैं और उस प्रसन्नता की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते हैं। इतनी प्रसन्नता है उनमें कि ऐसा जीवन में हमारे हम हैं जिंदा, ये हमारे ऊपर भगवान की बड़ी भारी कृपा है। हम इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इसमें सहभागी बन रहे हैं और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। ध्वजारोहण के उपलक्ष्य में संतों द्वारा संचालित हुआ है नगर निगम के तत्वाधान में कि सभी संत राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए, सब शोका का जो उदाहरण है वैसी अयोध्या मुझे दिखे। स्वच्छ अयोध्या, स्वस्थ अयोध्या, सुंदर अयोध्या, उसी के प्रयास में सभी संत निकले हुए हैं, सबको संदेश देने के लिए। जैसे अयोध्या में जब राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, उसी तरीके से आज अयोध्या में ध्वजारोहण का कार्यक्रम का तैयारी चल रही है। उसके उपलक्ष्य में आज अयोध्या के संतों ने नगर निगम के तत्वाधान में आज स्वच्छता रैली अभियान चलाया जा रहा है, जन जागरण कराया जा रहा है कि आज यह संदेश पूरे विश्व में जाएगा और एक राम राज का स्थापना होगा। अयोध्या में ध्वजारोहण से पहले संतों का स्वच्छ अभियान और मंत्री का निरीक्षण तैयारियां तेज करेगा। पीएम मोदी का आगमन राम मंदिर को नई ऊंचाई देगा। भक्ति और एकता का संदेश पूरे देश में फैलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए सूर्या समाचार के साथ। नमस्कार। सियासत शिगुफा छेड़ेगी,
तो बात होगी। हुकूमत आवाम से मुंह मोड़ेगी तो बात होगी। दाव की दहलीज से ढूंढ कर लाएंगे सच। भटकेंगे जनता के नुमाइंदे तो बात होगी। घर छुपाएंगे राज तो राज की बात होगी। देखिए राज की बात मेरे यानी राज ठाकुर के साथ। खबरों के शोर में जब सच्चाई दबने लगी, हकीकत से खबरों का वास्ता टूटने लगी, भ्रामक खबरों से मन विचलित होने लगी, तब एक जर्नलिस्ट जो सिर्फ खबर का इनसाइड आउट बताएगा। तो मैं हूं राज ठाकुर, जिसके तेवर तीखे होंगे लेकिन अंदाज सरल, जो खबरों की हकीकत से राब्ता करवाएगा और बताएगा खबरों का इनसाइड आउट। इनसाइड आउट में हम आपको खबरें बताते हैं, खबरों की तह तक ले जाते हैं। देखना न भूलिए सूर्या समाचार पर राज ठाकुर के साथ इनसाइड आउट, रोजाना रात 9 बजे। सियासी गलियारे से हल्के की हकीकत तक, नेताओं के वादों से दावों की सच्चाई तक। ये चैलेंज भी रहता है कि जब आप 10 साल सत्ता में होते हैं तो उसके बाद नाराजगियां होती है। इस नाराजगियों को अगर मैं कहूँ कि एंटी इनकम्बेंसी होती है, उससे निपटना एक चुनौती किसी भी लीडर के सामने होती है। उसे आप कैसे देखते हैं? लोग आंकलन करते हैं जी, कांग्रेस में क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी में क्या हुआ। एकदम शीशा है। कांग्रेस के समय के अंदर हम पिछड़ते चले गए और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, मोदी के साथ के शासनकाल के अंदर हरियाणा गति से आगे बढ़ा है। भूपेंद्र सिंह लखनऊ में दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव का आयोजन, संघ प्रमुख मोहन भागवत हुए शामिल। बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में की शिरकत, सीएम योगी आदित्यनाथ भी साथ रहे मौजूद। अयोध्या में ध्वजारोहण की तैयारियां हुई तेज, संतों ने शुरू किया स्वच्छता अभियान। यूपी के कैबिनेट मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने किया निरीक्षण। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, प्रदेश में हुए गोलीकांड पर जताया दुख, कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर उठाए सवाल। गाजियाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता, साइबर क्राइम ने ठगी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। मोबाइल के जरिए की 1 करोड़ रुपए की ठगी। दिल्ली एनसीआर में आज भी छाई धुंध की परत, 400 के पार पहुंचा AQI, आंखों में जलन, सांस लेना हुआ मुश्किल। नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव का भव्य आयोजन हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने भगवद गीता के संदेशों पर जोर दिया। कर्म को ही प्रधान बताते हुए कहा कि गीता जीवन का मार्गदर्शन करती है। ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के गोमती नगर विस्तार स्थित जनेश्वर मिश्र पार्क में रविवार को दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव का आयोजन हुआ। श्री कृष्ण कृपा जियो गीता परिवार उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ
मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। भगवत गीता के शाश्वत संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का उद्देश्य था। श्रीमद् भगवत गीता धर्म की वास्तविक प्रेरणा है और भारत के मनीषा ने धर्म को कर्तव्य के साथ जोड़ करके देखा है। हमने धर्म को उपासना विधि मात्र नहीं माना है। उपासना विधि उसका एक हिस्सा है, एक छोटा सा भाग है। वह हर व्यक्ति अपने अनुसार, अपनी आस्था के अनुरूप, अपने पंथ, अपने संप्रदाय, अपने उपासना विधि के अनुरूप अपने आप को, अपनी आस्था को तय कर लेता है। लेकिन मुख्य रूप से धर्म हमारे यहां जीवन जीने की एक कला है और इसे ही हमने वे ऑफ लाइफ के रूप में कहा है। और वे ऑफ लाइफ यही है श्रीमद् भगवत गीता, जो भगवान की दिव्य वाणी है, जिसके महोत्सव के साथ आज हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सीएम योगी ने कहा कि कर्म ही जीवन का मूल आधार है। गीता हमें निष्काम कर्म का संदेश देती है। आज के युग में गीता के उपदेश युवाओं को दिशा देंगे। पूज्य गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज की प्रेरणा से ये उत्सव हो रहा है। पहला श्लोक आता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव, यानी धर्म क्षेत्र से ही शुरू होता। धर्म क्षेत्र दुनिया के अंदर कहीं नहीं होता होगा जहां युद्ध का मैदान धर्म क्षेत्र के रूप में जाना जा रहा हो, लेकिन हमारे यहां हर कर्तव्य को हमने पवित्र भाव के साथ माना है। अच्छा करेंगे पुण्य के भागीदार बनेंगे, गलत करेंगे पाप का भागीदार बनेंगे। और ये मान करके जब हर सनातन धर्मावलंबी चलता है तो वह अच्छा करने का प्रयास करता है। भारत ने विश्व मानवता को जो संदेश दिया है प्राचीन काल से ही, उसका वह संदेश भी वही है। आप याद करिए ना, हमने कभी नहीं कहा कि मैं जो कह रहा हूं यही सब कुछ है। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारी उपासना विधि ही सर्वश्रेष्ठ है। हमने सब कुछ होते हुए भी कभी भी अपनी श्रेष्ठता का डंका नहीं पीटा। जो आया उसको शरण दिया, जिसके ऊपर विपत्ति आई उसके साथ खड़े हो गए। कार्यक्रम में गीता आधारित नाट्य प्रस्तुति, भजन संध्या और प्रेरणा सत्र हुए। संघ प्रमुख मोहन भागवत आयोजन में शामिल हुए। सीएम ने कहा कि गीता के संदेश से भारत विश्व गुरु बनेगा। आयोजन से लखनऊ में भक्ति का माहौल बन गया। श्लोक जब आता है अंत में धृतराष्ट्र पूछ ही पड़ते हैं कि भाई बताओ तो क्या होने जा रहा है इस युद्ध का परिणाम। उसने कहा युद्ध का परिणाम तो पहले से तय है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजया भूतिर द्वार नीतिर मतिर मम, यानी परिणाम तय है और जो हम मानते रहे हैं यतो धर्मस् ततो जया। जहां धर्म होगा, जहां कर्तव्य होगा, वहीं जय होनी है। उसके इतर कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। किसी को कोई गरूर नहीं पालना चाहिए कि अधर्म के मार्ग पर चले और विजय हो जाए। कभी नहीं, कभी नहीं हो सकता। और यह भारत की सनातन धर्म की परंपरा है। यह प्रकृति का अटूट नियम है
सदैव से यही हुआ है और यही होता आ रहा है, और इसीलिए हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। इसी के लिए भगवान ने कहा, याद करना, आज के समय के लिए मैं वे दो उदाहरण आप सबके सामने जरूर रखना चाहूंगा जो उन्होंने कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, को किसी सौदे के साथ नहीं जोड़ता है। याद करना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यही शिक्षा है कि राष्ट्र प्रथम भाव के साथ राष्ट्र के अंदर हर उस पीड़ित की मदद करना जो भारत को परम वैभव तक ले जाने में सहायक हो सकता हो, सबके साथ खड़ा हो जाना। और यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा है, जिसने सेवा के साथ पिछले 100 वर्षों में कोई सौदेबाजी नहीं की, लेकिन कुछ लोगों ने दुनिया में भी और भारत में भी सेवा को सौदे का माध्यम बनाया है। वे लोभ से, लालच से, दबाव से भारत के डेमोक्रेसी को बदलने के लिए हर प्रकार के छल और छद्म का सहारा लेकर के अपना ताना भी और अपना बाना भी बदल करके भारत की आत्मा पर प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। इन स्थितियों में गीता, श्रीमद् भगवत गीता, भगवान की वाणी हम सब के लिए एक नई प्रेरणा बन सकती है। लखनऊ दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव ने भक्ति और कर्म का संदेश दिया। सीएम योगी का संबोधन गीता के उपदेशों को जीवंत करेगा, जीवन में कर्म प्रधान बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं 25 नवंबर को अयोध्या में राम मंदिर ध्वजारोहण से पहले संतों ने स्वच्छता अभियान शुरू किया। नगर निगम के तहत संतों महंतों की बैठक में तय हुआ कि 24 नवंबर को मठ मंदिरों पर भगवा ध्वज फहराया जाएगा। राज्य कैबिनेट मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने राम मंदिर का निरीक्षण किया। ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में 25 नवंबर को विवाह पंचमी पर राम मंदिर के शिखर पर पहली बार धर्म ध्वज फहराया जाएगा। इससे पहले संतों महंतों ने स्वच्छता अभियान शुरू किया। नगर निगम की बैठक में तय हुआ कि 23-24 नवंबर को शहरव्यापी सफाई प्लास्टिक मुक्त अभियान चलेगा। महापौर गिरीश पति त्रिपाठी ने संतों से सहयोग मांगा। सरयू घाट, राम की पौड़ी पर विशेष सफाई की जा रही है। के नेतृत्व में अयोध्या में एक स्वच्छता रैली निकली है। अयोध्या के सभी प्रमुख संत निकले हुए हैं और स्वच्छता का आग्रह कर रहे हैं। अपने आश्रमों की साफ सफाई, पूरी अयोध्या दिव्य और भव्य दिखाई पड़े। आज अयोध्या ध्वजारोहण के अवसर पर इसके लिए संतों ने संकल्प ले लिया है और आज सड़कों पर निकलकर लोगों से स्वच्छता की अपील कर रहे हैं। इससे पहले यूपी के कैबिनेट मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने राम मंदिर परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया। निर्माण प्रगति, सुरक्षा व्यवस्था और सजावट का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक क्षण होगा, सभी तैयारियां पूरी हैं। पीएम मोदी मुख्य अतिथि होंगे, शुभ मुहूर्त में ध्वज फहराएंगे। मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिनका संकल्प था कि अयोध्या में दिव्य भव्य भगवान श्री राम का मंदिर बना करके हम सनातन धर्मावलंबियों को सौंप देंगे। वो घड़ी पूर्ण हुई और 25 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भगवान श्री राम के मंदिर पर ध्वजारोहण करके सनातन धर्मावलंबियों को मंदिर सौंपेंगे। यह हम सबके लिए गौरव के क्षण है। मैं उद्यान मंत्री के रूप में अपने प्रधानमंत्री जी के स्वागत में और भगवान श्री राम के मंदिर की शोभा फूलों से,
कैसे बढ़ सकती है, पेड़ों से कैसे बढ़ सकती है। मैं उद्यान विभाग के मंत्री के रूप में वो देखने आया था। हमारे सारे अधिकारी लगे हैं। भगवान श्री राम के मंदिर का हर कोना फूलों से सुगंधित हो जाए, ऐसा हम लोगों का प्रयास है। वह दिव्य भव्य मंदिर का ध्वजारोहण समारोह बहुत दिन तक जाना जाए। सुरक्षा के लिए अयोध्या हाई अलर्ट पर है। 10,000 सीसीटीवी, एंटी ड्रोन सिस्टम, सीआरपीएफ और एसएसएफ तैनात है। 50 से 60 चार्टर्ड प्लेन उतरेंगे। 25 नवंबर को आम श्रद्धालुओं का दर्शन बंद रहेगा। मॉक ड्रिल पूरी हो चुकी है। यातायात चाक चौबंद किया जा रहा है। मंदिर को फूलों रोशनी से सजाया जा रहा है। 24 नवंबर तक यज्ञशाला में वैदिक अनुष्ठान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सीएम योगी भी शिरकत करेंगे। स्वच्छता अभियान में अयोध्या चमक उठी। ये आयोजन रामनगरी की भव्यता का प्रतीक बनेगा। समय अयोध्या में आनंद ही आनंद है। 25 तारीख को देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा श्री राम मंदिर में ध्वजारोहण का कार्यक्रम होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के हाथों से होना देश के सर्वोच्च पद पर बैठे जो सारे हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जथा राजा तथा प्रजा, अगर वो धर्म की ध्वजा को धारण करके अयोध्या में राम जन्मभूमि में उत्साह पूर्वक इस कार्यक्रम को संपादित करने आ रहे हैं और पूरी अयोध्या में आनंद, पूरे देश में, पूरे विश्व में ये एक संदेश जा रहा है, क्योंकि सनातन ही एक ऐसा धर्म है जहां पर कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ऐसी भावना को रखते हुए प्रधानमंत्री जी सभी की मंगल कामना के लिए एक अनुष्ठान चल रहा है राम मंदिर में, और उस अनुष्ठान के बाद 25 तारीख को देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे और ध्वजारोहण करेंगे, और ये धर्म की ध्वजा भारत में नहीं पूरे विश्व में फहराएगी, ऐसा हमको विश्वास है। इस कार्यक्रम के प्रति एक जागृति के उद्देश्य से एक पदयात्रा रखी गई है, नगर निगम ने रखी है। हम लोग उस पदयात्रा में शामिल होंगे। ये धर्म ध्वजा रोहण का एक रिहर्सल है, मान लीजिए। हम लोग जा रहे हैं और जाकर के एक संदेश दे रहे हैं कि धर्म ध्वजा के कार्यक्रम में कितना उत्साह अयोध्या में है। न भूतो न भविष्यति, न भविष्य में हुआ है वो होगा और न भूत में हुआ है। धर्म के प्रति जिसमें सरकार की जागरूकता हो, सरकार हम लोगों को जागरूक कर रही हो, जबकि मेरा नैतिक कर्तव्य है कि हम लोगों को जागृत करें। सरकार इसमें आगे आ रही है। हम लोग बहुत प्रसन्न हैं और उस प्रसन्नता की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते हैं। इतनी प्रसन्नता है उनमें कि ऐसा जीवन में हमारे हम हैं जिंदा, ये हमारे ऊपर भगवान की बड़ी भारी कृपा है। हम इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इसमें सहभागी बन रहे हैं और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। ध्वजारोहण के उपलक्ष्य में संतों द्वारा संचालित हुआ है नगर निगम के तत्वाधान में कि सभी संत राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए, सब शोका का जो उदाहरण है वैसी अयोध्या मुझे दिखे। स्वच्छ अयोध्या, स्वस्थ अयोध्या, सुंदर अयोध्या, उसी के प्रयास में सभी संत निकले हुए हैं, सबको संदेश देने के लिए। जैसे अयोध्या में जब राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, उसी तरीके से आज अयोध्या में ध्वजारोहण का कार्यक्रम का तैयारी चल रही है। उसके उपलक्ष्य में आज अयोध्या के संतों ने नगर निगम के तत्वाधान में आज स्वच्छता रैली अभियान चलाया जा रहा है, जन जागरण कराया जा रहा है कि आज यह संदेश पूरे विश्व में जाएगा और एक राम राज का स्थापना होगा। अयोध्या में ध्वजारोहण से पहले संतों का स्वच्छ अभियान और मंत्री का निरीक्षण तैयारियां तेज करेगा। पीएम मोदी का आगमन राम मंदिर को नई ऊंचाई देगा। भक्ति और एकता का संदेश पूरे देश में फैलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।
वहीं उत्तर प्रदेश से दो बड़े ध्वस्तीकरण एक्शन की खबरें सामने आई हैं। दरअसल वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर को और सुगम बनाने के लिए दाल मंडी बाजार में प्रशासन का ताबड़तोड़ अभियान देखा गया, तो वहीं बरेली दंगों के आरोपी आरिफ से जुड़ी अवैध संपत्ति पर भी प्रशासन ने पीला पंजा फेर दिया है। कहां पर किस तरह से ये कार्रवाई हुई, देखिए इस रिपोर्ट में। काशी के प्रसिद्ध दाल मंडी बाजार में जिला प्रशासन ने सड़क चौड़ीकरण के लिए तोड़फोड़ अभियान तेज कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई काशी विश्वनाथ मंदिर तक सुगम मार्ग बनाने के लिए जरूरी है। जहां दाल मंडी गली को 17 मीटर चौड़ा किया जाएगा, 165 मकानों पर नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं और पीडब्ल्यूडी की टीम ड्रिलिंग मशीनों के साथ सक्रिय है। शनिवार को भी यहां पर भारी पुलिस बल और पैरा मिलिट्री फोर्स के साथ मकानों को तोड़ा गया। वाराणसी के एसीपी अतुल अंजन त्रिपाठी ने बताया कि जो मकान तोड़े जा रहे हैं उनकी रजिस्ट्री हो चुकी है और इसका मुआवजा भी दिया जा चुका है। मकान को तोड़ने के लिए मौके पर टीम पहुंची है और लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, इसके लिए सुरक्षा कर्मी भी मौके पर मौजूद रहे। ये दाल मंडी चौड़ीकरण के क्रम में पीडब्ल्यूडी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जिसमें ये आइडेंटिफाइड जो मकान है D50/209, इसकी रजिस्ट्री करने के बाद कंपनसेशन दिया गया जो ऑनर हैं और उसके बाद आज ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर के पर्सपेक्टिव से दोनों काफ़ी फोर्स डिप्लॉय की गई है। सिविल पुलिस है, पीएससी है और पैरामिलिट्री फोर्स भी है। ड्रोन के माध्यम से एरियल सर्विलांस भी किया जा रहा है। लगातार पीएस सिस्टम से अनाउंसमेंट किया जा रहा है, पब्लिक के मूवमेंट को रेगुलेट किया जा रहा है, बैरिकेटिंग की गई है ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति ना हो और डिमोलिशन का कार्य लगातार जारी है। लोगों से यही अपील है किसी भी अफवाह या भ्रामक तथ्य में ना आए और जो शांति व्यवस्था है उसको मेंटेन करने में सहयोग करें और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई इसे लगातार चलती रहे। इसी तरह से बरेली में भी बरेली विकास प्राधिकरण ने बरेली दंगों के आरोपी आरिफ से जुड़े अवैध बाजार को ध्वस्त करने के लिए कई टीमों को मौके पर भेजा। इस दौरान आरोपी आरिफ से जुड़ी कई संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन देखा गया। बीडीए के संयुक्त सचिव दीपक कुमार ने बताया कि 2024 से इस ध्वस्तीकरण से पहले नोटिस भेजे जा चुके हैं। इसके अवैध होने के प्रमाण मिलने के बाद ही बीडीए ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। बरेली विकास प्राधिकरण की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। ये इस बिल्डिंग का कोई नक्शा पास नहीं है, इनको बकायदा सुनवाई की गई, नोटिस किया गया और इनके द्वारा कोई मान्यता नहीं दिखाया गया, ना इनके द्वारा मान्यता पास कराया गया। जैसा कि बरेली विकास प्राधिकरण एक्ट के अंतर्गत जो नियम दिए गए हैं उसी के अंतर्गत आदेश पारित किया गया बकायदा और उसके तहत आज ध्वस्तीकरण आदेश की एग्जीक्यूशन किया जा रहा है। मजिस्ट्रेट नामित कराया गया है। ये कोई आरिफ है, कोई आरिफ बकायदा 24 का आदेश है, 24 का आदेश 2024 का आदेश है। हाँ, बकायदा डीएम साहब की तरफ से मजिस्ट्रेट नामित किया गया है, कप्तान साहब की तरफ पुलिस नामित किया गया, सीओ हैं, सब एडीएम सिटी साहब हैं। देखिए, आज बीडीए के द्वारा थाना बारादरी क्षेत्र में 2 जगह पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। इसमें पहली जगह जहाँ जिस साइड पे हम लोग खड़े हैं और दूसरी पीलीभीत बाईपास रोड पे, यहाँ 16 दुकानें हैं जिनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है और दूसरी साइड पे एक शोरूम है, उसको ध्वस्त किया जा रहा है। इस संबंध में पुलिस द्वारा सुरक्षा के पर्याप्त और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पर्याप्त पुलिस फोर्स तैनात है जिससे कोई लॉ एंड ऑर्डर की विषम परिस्थिति उत्पन्न न हो। बता दें कि बरेली में तो ये कार्रवाई अवैध संपत्ति पर हुई है, जबकि वाराणसी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए आने वाले मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर की जा रही है। वाराणसी में प्रशासन इससे पहले भी दुकानों और चौक थाने की बैरक को तोड़ चुका है। प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई काशी विश्वनाथ मंदिर तक सुगम मार्ग बनाने के लिए जरूरी है, जहां दाल मंडी गली को 17 मीटर चौड़ा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं हाथरस में अज्ञात महिला का शव मिलने का मामला सामने आया है। मामले का पुलिस ने किया है खुलासा और प्रेम संबंध शादी का दबाव बना रही थी मृतका, आरोपी ने की थी महिला की हत्या। वहीं आपको बता दें कि शव सड़क किनारे छोड़कर फरार हुआ था आरोपी। 5 जिले और 1000 सीसीटीवी पुलिस ने खंगाले आरोपी को पकड़ने में और पुलिस ने जेल भेजा है। आपको बता दें कि एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने हत्या का खुलासा किया है। तो आरोपी ने
महिला की हत्या की और शव सड़क किनारे छोड़कर फरार हो गया था आरोपी। आपको जानबूझ के इस तरह से इसने प्रयास ये किया था कि लोगों को लगे कि इनके साथ किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसा किया, माने इसने रूप देना चाहा कि इनके साथ किसी अन्य व्यक्ति ने जो है कि गलत काम किया है। तो ये पूरी प्लानिंग के तहत इसने एक किया और पूरे दिन उस दिन जो है एक कंटिन्यू, पहले इसको कोलकाता जाना था, ये गया ही नहीं। उसने अपनी ट्रेन को भी किसी तरह से उनको बताया कि ट्रेन छूट गई है और फिर हम वापस तुमको आगरा ले चलेंगे, फिर वहाँ से तुमको जाएंगे कोलकाता वापस तुमको लेके, लेकिन ये गया नहीं। इसके मन में यह योजना शुरू से थी कि अब हम इसको रास्ते से हटा, मैं आपको कोलकाता पहुँचाऊंगा। और चूंकि उसका घर वहीं था मृतका का और इसका भी ससुराल वहीं था आरोपित का। हाँ, तो कहा कि मैं तुमको वहाँ पहुँचाऊंगा, लेकिन पहुँचाया नहीं और कहा कि ट्रेन छूट गई, अब वापस जाएंगे आगरा, और आगरा गया भी नहीं और बीच रास्ते में ही इसने इसको अपनी क्या ना, इसकी बेटी की ससुराल यहाँ पे, आरोपित का घर, इसकी बेटी की ससुराल 8-10 मकान आगे पीछे। एसओजी की टीम और थाना चंदपा की टीम ने अधिकारियों के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य किया है। मैं इसको उत्साहवर्धन के लिए अभी तो मैं 25,000 रुपये का इनाम मैंने अपने स्तर से इनको दिया है और बाकी मैं डीआईजी महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस इनाम राशि को और भी उच्चीकृत करें। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ। नमस्कार।